हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, देखो दोस्तों, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग का जो बेस है उस बेस को बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है सो दैट बिल्डिंग के ऊपर और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो सके और ज़्यादा फ्लोर्स चढ़ सके, 4 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग बन सके। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको भी किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो अभी आप लोग 11th क्लास में हो। 11th क्लास में जो अकाउंटिंग की आपका बेस बनेगा। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ो, एकदम डेप्थ में पढ़ो सो दैट आपका बेस स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं, क्या जानेंगे आज हम? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज अकाउंटिंग का वो है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। किसी भी बिजनेस एंटिटी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आपको जानना है, मतलब आपको किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ये जानना है कि एक बिजनेस में, आपके बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी अकाउंटिंग के थ्रू। सेकंड, आपको ये अगर जानना हो किसी भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में कि आपके बिजनेस में कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, ओके, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको अकाउंटिंग के थ्रू मिलेगी। ओके, सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अगला क्या है? अगला है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को सपोर्ट करना। मैनेजमेंट, देखो, किसी भी बिजनेस को एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रन करते हैं। वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उस बिजनेस हाउस के मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। ओके, अब वो बिजनेस के कोई भी डिसीजंस अगर लेते हैं या कुछ भी प्लानिंग करते हैं, वो किस बेसिस पर करते हैं? उनका बेसिस होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उन्हें जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनके पास जो अवेलेबल होता है या जो उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइनेंस के थ्रू मिलता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, ओके, उसी के बेसिस पर वो बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं। सो अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट वन इज रिप्लेसेस मेमोरी। अगर आप अपने बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है ट्रांजेक्शन्स को, कि इस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ था, इस दिन मैंने इस क्रेडिटर को इतने पैसे दिए थे, ओके, इस दिन इतना का रॉ मटेरियल प्रेजेंट परचेज हुआ था। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपके बिजनेस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। ओके, सो अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी। अगर आपको अपने बिजनेस हाउस का या अपने बिजनेस एंटिटी का किसी भी एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की या किसी भी एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट को किसी दूसरे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है, या आपको कंपेरेटिव स्टडी करनी है कि पिछले साल मुझे कितने की प्रॉफिट हुई थी उस, और जिस साल से मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस साल कितना का प्रॉफिट हुआ था, तो ये कंपैरिजन आप किस बेसिस पर कर सकते हो, या स्टडी किस बेसिस पर कर सकते हो? वो आप अकाउंटिंग के बेसिस पर कर सकते हो। अगर लेट सपोज करो इस साल का आपने प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन की है अपने बिजनेस का, ओके, और आप किसी ऐसे पार्टिकुलर ईयर में के साथ अपने इस साल के रिजल्ट को किसी एक पार्टिकुलर ईयर से कंपेयर करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर से, तो उस साल का भी तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए, तब तो आप कंपेयर कर पाओगे, तब तो आप उसको स्टडी कर पाओगे। अगर उस साल आपने सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग नहीं मेंटेन किया होगा तो कैसे कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे? सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी। तो आपको अपने बिजनेस के, अगर आप अपने बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, सो
यू कैन ऑल्सो हैव अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ योर बिजनेस। तो आप अपने बिजनेस एंटिटी के कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इट फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। बिजनेस एंटिटी को वेरियस टैक्सेस पे करने होते हैं टू द अथॉरिटीज, जैसे इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ। ओके, तो अगर आपने अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की है तो आपको पता है कि आपकी कितने का परचेज हुआ है, कितने का सेल हुआ है, कितने का रेवेन्यू जनरेट हुआ है एक पार्टिकुलर ईयर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप वेरियस टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स लोन। देखो, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसे लोन चाहिए, और लोन कहाँ से मिलेगा? लोन मिलता है बैंक से, और बैंक फ्री में तो लोन देगा नहीं। लोन बैंक कैसे देगा? तो बैंक लोन देने के पहले बिजनेस के प्रोग्रेस को एनालाइज करेगा कि आपकी जो बिजनेस है जिसके लिए आप लोन ले रहे हो उसकी प्रोग्रेस करने के क्या चांसेस हैं। ओके, फिर आपसे वो सिक्योरिटी लेगा, ऐसी तो नहीं दे देगा ना, सिक्योरिटी लेगा, तो सिक्योरिटी में आप कोई एसेट रखोगे। ओके, तो बैंक ये सब चीजें आपका वेरीफाई कहाँ से करेगा? आपके बिजनेस की प्रोग्रेस को कहाँ से वेरीफाई करेगा? आपके एसेट्स को कहाँ से वेरीफाई करेगा कि आपके बिजनेस में कितना एसेट पड़ा हुआ है? बैंक वेरीफाई करेगा थ्रू अकाउंटिंग। ओके, तो अगर आपने अपने बिजनेस हाउस का सिस्टमैटिक अकाउंटिंग मेंटेन किया है, सो दैट अकाउंटिंग विल हेल्प यू इन टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। ओके, लोन इज ग्रांटेड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक लोन ग्रांट करेगा या अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ओके, जो लोन्स देते हैं। आइदर आप वहां बैंक से लोन ले लो, और नहीं तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ेगा जहां से आप लोन लोगे। ओके, दे ग्रांट लोन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। किस पर लोन देंगे वो? आपके बिजनेस के ग्रोथ पोटेंशियल के बेसिस पर। अगर आपका बिजनेस में कोई ग्रोथ ही नहीं दिखेगा उन्हें, कि आपका बिजनेस आगे चल के ग्रो नहीं करने वाला है, तो आपको लोन क्यों देंगे? So banks or financial institutions provides loan on the basis of growth potential of the business, which is supported by the performance and security of loan. और आपके ग्रोथ पोटेंशियल को क्या सपोर्ट करेगा? कैसे आप ग्रो कर रहे हो बैंक कैसे जानेगा? ओके, तो बैंक आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा थ्रू योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, वहां से अगर बैंक सेटिस्फाई होता है तो बैंक आपको लोन देगा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको लोन देगा। सो अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स लोन्स। ओके, नेक्स्ट वन इज एविडेंस इन कोर्ट। देखो, अगर आप अपने बिजनेस का प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी एज एन एविडेंस एक्सेप्ट होता है। ओके, सो proper accounting record serves the purpose of evidence in court. Next one is facilitates sale of business. कभी मान लो कभी किसी को अपने बिजनेस को बेचने की जरूरत पड़ गई, उस सिनेरियो में क्या होगा? तो अगर आपने बिजनेस का प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन किया है तो उस अकाउंटिंग के बेसिस पर आप अपने बिजनेस का प्रॉपर परचेज प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो, और उसके थ्रू आप बिजनेस को बेच दो। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया होगा तो आप अपने बिजनेस का एग्जैक्ट परचेज प्राइस या करेक्ट परचेज प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे? आपको यही नहीं पता होगा कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, एसेट्स की करंट वैल्यू क्या है, आपकी लायबिलिटीज की करंट वैल्यू क्या है। ओके, आपके पास कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो आपको ये सब कुछ पता रहेगा कि मेरे पास इतने की एसेट्स है, इतने की लायबिलिटीज हैं, ये उनका करंट मार्केट वैल्यू बनता है,
ठीक है, और इतना मैं इस हिसाब से ये हिसाब लगा करके मैं अपने बिजनेस एंटिटी का ये परचेज प्राइस डिटरमाइन करता हूँ, तो मैं इतना मैं उसको बेचूंगा। ओके, तो बिजनेस बेचने के समय भी सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्पफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर कोई बिजनेस हाउस इंसॉल्वेंट हो गया तो उस सिनेरियो में भी अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है। तो इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन व्हेन अ बिजनेस और अ पर्सन इज अनेबल टू पे द डेब्ट व्हेन दे आर ड्यू। अगर कोई भी बिजनेस अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं है तो दैट मीन्स कि वो इंसॉल्वेंट है। ओके, तो कोई इसी को इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। तो जब बिजनेस हाउस इंसॉल्वेंट होता है तो उस समय भी अकाउंटिंग प्रॉपरली और सिस्टमैटिक मेंटेन्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिजनेस हाउस को हेल्प करते हैं। ओके, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजैक्शंस। जब भी आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, जब भी बैंक किसी भी बिजनेस का जब चलेगा, ओके, तो उस दौरान उन्हें अपने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो पीछे हुए हैं, इंसॉल्वेंट तो आप आज हो रहे हो लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो आप बिजनेस तो बहुत पहले से करते आ रहे हो ना, तो पहले से आपके जो ट्रांजैक्शंस हो गए हैं उन ट्रांजैक्शंस को भी आपको उन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के दौरान एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन आप कैसे दोगे? तभी दे पाओगे जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी उनकी, डेट वाइज, अमाउंट वाइज, किससे पैसा लिया था, किसको दिया था, क्या किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तभी आप उन ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन कर पाओगे। सो इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स इंसॉल्वेंसी। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। कोई इंडिविजुअल या कोई 2-4 लोग मिल करके एक बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं। ओके, तो जब पार्टनरशिप में बिजनेस होती है तो पार्टनरशिप रेशियो, किसी भी पार्टनर के एडमिशन के दौरान कोई नया पार्टनर आ गया, किसी भी पार्टनर के डेथ के दौरान कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर डाई कर गया, ओके, इन सब सिनेरियोज में पार्टनरशिप रेशियोज चेंज होते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो चेंज होते हैं। तो ये चेंजेस आप कैसे इवेलुएट करोगे? दिस कैन बी डन ओनली थ्रू अकाउंटिंग। अगर आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस की प्रॉपरली सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, सो दिस विल हेल्प यू इन पार्टनरशिप अकाउंट्स एज वेल। नेक्स्ट इज helpful in management of business. Okay, management needs a lot of information for the efficient running of the business. किसी भी बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं। ओके, जैसे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कॉस्ट के कंपैरिजन में कितना है, अगर ये जानना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? थ्रू अकाउंटिंग। पिछले साल हमने कितने का सेल किया था, इस साल कितने का सेल किया, तो पिछले साल जो सेल हुआ था उसके कंपैरिजन में इस साल हमने सेल ज़्यादा किया या कम किया, ये कहाँ से पता चलेगा? थ्रू अकाउंटिंग। ओके, सो accounting is helpful to the management of business as well. Okay, next is provides complete and systematic record. Accounting जो है, business transactions have grown in size. business transactions अब क्या, देखो business transactions जो हैं वो अब बहुत धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा है, उसके एक्सपेंशन हो रहे हैं, तो आपके ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ेंगे। ओके, तो उस हिसाब से आपको अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स की सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी करनी होगी। वो आप कैसे कर पाओगे? वो आप थ्रू अकाउंटिंग ही कर पाओगे। ओके,
नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा? वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा थ्रू अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। बिजनेस में गलतियां भी तो होंगी, तो उन गलतियों को आप कहाँ से प्रिवेंट करोगे? थ्रू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से ही आपको पता चलेगा कि कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा, ठीक है। तो वहाँ से आप अपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो बिजनेस में, और उन्हें आप फ्यूचर में होने से बचा भी सकते हो। ओके, सो एक बार मैं रीड कर देता हूँ, आप लोग प्लीज अगर इसे नोट करना चाहो तो आप लोग नोट कर लो। सो फर्स्ट एडवांटेजेस इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अगला है रिप्लेसेस मेमोरी। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। नेक्स्ट facilitates settlement of tax liabilities. Next is facilitates loans. Next, evidence in court. अगला है facilitates sale of business. Next है assistance in the event of insolvency. Next है helpful in partnership accounts. Okay. Next is helpful in management of business. Okay, and next one is provides complete and systematic record. अगला है information regarding profit and loss. Next is helpful in prevention and detection of error and frauds. So ये था दोस्तों advantages of accounting. Okay, तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो बाय बाय दोस्तों।